और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। घाटी में कई जगहों पर छापेमारी, मागाम में एसआईए का छापा, जमात इस्लामी के दफ्तर को किया जा रहा है सील। एसआईए की टीम के साथ जेएंडके पुलिस भी शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर फिर से एक बार आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से खबर यह है कि घाटी में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। मागाम में एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का छापा, जमात इस्लामी के दफ्तर को किया जा रहा है सील। एसआईए की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है, यानी कि छापेमारी की जो कार्रवाई चल रही है उसमें एसआईए की टीम भी है और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो वो भी उसकी टीम भी शामिल है। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि संयुक्त अभियान है एसआईए का और जम्मू कश्मीर पुलिस का। तो लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग हिस्सों में, कई अलग अलग जिलों में एसआईए या फिर एनआईए की छापेमारी चल रही थी। एक उस खबर भी हमने देखा कि एनआईए की छापेमारी चल रही थी, जम्मू में भी हो रही थी छापेमारी, पुलवामा में छापेमारी हुई थी, कुलगाम में हुई थी। और आज ये खबर काफी अहम है कि जम्मू कश्मीर से जो आ रही है कि घाटी में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। मागाम में एसआईए का छापा है, जमात इस्लामी के दफ्तर को सील किया जा रहा है, ऐसी खबर है। और एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद है इस छापेमारी वाली कार्रवाई में। तो एसआईए भी काफी एक्टिव है इस पूरे मामले को लेकर। और जिस तरह से ये मामला पूरा मिला जुलाकर टेरर फंडिंग तक जाकर जुड़ता है, तो टेरर फंडिंग को पूरी तरह से कर्ब करने की उसका जो नेटवर्क है उसे कमजोर करने की, या यूं कह लें कि उसे खत्म करने की लगातार कोशिशें जारी हैं, ताकि घाटी में या फिर पूरे जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की स्थिति को जो है ज्यादा यकीनी बनाया जा सके और उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा सके। क्योंकि जिस तरह जो आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो रंग बदल बदल कर, रूप बदल बदल कर सामने आती हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जहां कहीं भी इसका नेटवर्क है, जिनसे भी इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, उन तक भी धावा किया जाए। शब्बीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, मैं जानना चाहूंगा कि कल भी छापेमारी हुई थी एनआईए की, आज एसआईए की छापेमारी है, क्या ये लगातार ये जो सिलसिला है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या फिर ये कुछ अलग मामला है? देखिए विशाल, एनआईए और एसआईए के अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग एफआईआर्स हैं, लेकिन पूरे के पूरे मिले हुए हैं उसके साथ, या जमात इस्लामी के साथ, या जो टेरर फंडिंग होती है उसको लेके। दोनों केस एंटी मिलिटेंसी है और एंटी टेरर वाले केस हैं, लेकिन यह है कि अलग अलग एफआईआर हैं और अलग अलग केस है। जो एसआईए की छापेमारी हो रही है वो जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करने की, डिमोलिश करने की एक कोशिश है, एक मुहिम है पूरी। इसमें जो छापेमारी हुई आज श्रीनगर की जो बात करें हम, बरजला में हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि सईद अली शाह गिलानी के नाम पे एक प्रॉपर्टी बताई गई है। तब भी हमने खबर तलाई थी, हम वहां पे थे जब वहां पे पुलिस आई थी और उनको कहा गया था, वहां कुछ टेनेंट्स रहते थे, उस टेनेंट्स को बताया गया था कि आप यहां से खाली करें और उसके बाद ही उसकी सील करने की कार्रवाई होगी। वो एक मामला है। बडगाम में भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कल हमने जिक्र किया था, फिर बाद में पता चला कि बडगाम में कोई प्रॉपर्टी कल अटैच नहीं की गई थी। दरअसल वो मीटिंग हो गई थी एक दिन कबल और उसमें तय पाया था कि एनआईए और एसआईए ने एक मीटिंग की थी। एसआईए की कल वहां पे प्रॉपर्टी सील करने था, लेकिन कल वो नहीं उन्होंने की, आज वो प्रॉपर्टी सील हो रही है। ये तकरीबन 1.5 दर्जन प्रॉपर्टीज हैं जो बताई गई हैं, 16 के करीब प्रॉपर्टीज हैं जो सील की जा रही है पुलवामा में, बडगाम में, कुलगाम में। ये एक पूरी जो मुहिम है, आपने देखा तकरीबन ये 200 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पाबंदी शुदा जमात इस्लामी की बताई जा रही है और इनको अब सील किया जा रहा है। जी शब्बीर, जमात इस्लामी जो है उस पर वहां पाबंदी आयद है, वो प्रतिबंधित संस्था है
और लगातार उनकी प्रॉपर्टीज, तो क्या इन प्रॉपर्टीज में ऐसे भी कुछ ऐसी इमारतें हैं या कोई ऐसा भी स्ट्रक्चर है जो अभी वर्किंग है, या जमात इस्लामी के तहत, चूंकि जैसी खबरें उसके मुताबिक उनके कई स्कूल्स चलते हैं, कई फलाही इदारे चलते हैं, तो क्या ऐसी इमारतों को जहां कोई स्कूल या कुछ इस तरह के दूसरे काम होते रहे हैं, क्या उन पर भी जो है ये खतरा मंडरा रहा है कि वो भी सील की जाएंगी? देखिए विशाल, जमात इस्लामी पे इस बैन के बाद पहले एक बार भी बैन लग चुकी है और उनके तमाम स्कूलों को एक जमाने में गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था और एक बड़ी तादाद टीचर्स की है जो उस वक्त गवर्नमेंट ने अपने साथ जोड़ दिए थे, अब वो रेगुलर टीचर हैं जी। उसके बाद से ये हुआ कि जमात इस्लामी ने अलग अलग ट्रस्ट्स बना के जी इन स्कूलों को फिर से चालू कर दिया। तो कई जगहों पे जब इनके ये केस लगे तो पता चला कि वो असली अंदर से जमात इस्लामी उन चीजों को चला रही है, तो वो स्कूल बंद कर दिए गए। फिर एक केस लगा या वो अदालत गए, अदालत में उनको एक राहत मिल गई कि नहीं जी, ये कुछ स्कूल जो है इनको बैन नहीं कर सकते जी। उसी का फायदा उठा के फिर एक सिलसिला चला कि कुछ स्कूल एक्टिव हो गए। सरकार को ये इत्तला, जो पुलिस एजेंसीज हैं, एसआईए के हाथ में जब ये केस दिया गया, अब वो पूरी तरह जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे उनकी जमीनें हैं, चाहे वो कोई इदारा है, जो भी इदारे हैं, वो उन सब लिस्ट में है। और शायद अभी और बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको सील करना बाकी है, जो इन एफआईआर्स में आई है और जिनके बारे में पूरी एक तहकीकात चल रही है जी। शबीर, हम रुख करेंगे जरा गुलमर्ग का। मुनीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलमर्ग से। मुनीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, किस तरह के इत्तलात आपके पास हैं, किस तरह की ये कार्रवाई चल रही है? कल कई हिस्सों में एनआईए का छापा पड़ा था, कुलगाम में, पुलवामा में, जम्मू में, क्या आज उसी के सिलसिले के तौर पर वहां आपके यहां भी ये चीजें हो रही है, या फिर आज की ये कार्रवाई कुछ अलग है? देखिए विशाल, जिस तरह गुज़िश्ता कई रोज से चल रही है, छापामारी हो रही है एसआई की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पे, जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे छापामारी हो रही है, उसी कड़ी के तहत आज जो वस्ती कश्मीर की जिला बडगाम का मागाम है और उसी लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे एक मदीना कम्प्लेक्स है और उस पे आज सुबह सवेरे ही जो एसआई की टीम है उन्होंने छापामारी की है। यहाँ पे उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की भी थी और उन्होंने बाज़ाब्ता बोर्ड यहाँ पे चस्पा कर दिया है। उस बोर्ड पे बाज़ाब्ता तौर पर लिखा है, बाय द ऑर्डर ऑफ डीएम बडगाम दिस प्रॉपर्टी of Jamaat Islami notified as unlawful association failing in village Magam Badgam under survey number 2023 three-storied shopping complex, Medina shopping complex constructed over land measuring 3 marla has been notified under the section of 8 of UAP Act in case FIR number 172019 US 101113 UAP Act of PS Batmalu under investigation with SIA जम्मू कश्मीर। और उसमें बाज़ाब्ता लिखा है कि इस प्रॉपर्टी के साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और उसके अंदर नहीं जा सकता है। और मैं आपको दिखाऊं, ये कम्प्लेक्स है यहाँ पे, इस कम्प्लेक्स के अंदर जो बोर्ड है वो एसआई की टीम ने अभी यहाँ पे चस्पा कर दिया है और वो अभी चंद मिनट पहले यहाँ से निकल गए हैं और यहाँ से इसको ये बोर्ड चस्पा कर दिया है। और इसके साथ साथ ये जमात इस्लामी की तरफ से जो भी प्रॉपर्टीज है मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की छापामारी कार्रवाई हो रही है और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज है उनको सील किया जा रहा है। जी विशाल। जी मुनीर, ये जो आपने ये कॉम्प्लेक्स दिखाया, इस कॉम्प्लेक्स में फिल वक्त क्या कुछ हो रहा था? वहां पर क्या दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं, क्या कुछ है उस कॉम्प्लेक्स में? देखिए विशाल, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे जो पहली मंजिल है उसमें दुकानें चल रही हैं, दूसरे मंजिल में भी लेबोरेटरीज चल रही है, जो मेडिकल लेबोरेटरीज है वो वहाँ पे चल रही है। और इसी तरह ऊपर भी कुछ डॉक्टर्स जो है प्राइवेट क्लिनिक्स के डॉक्टर्स है वो इलाज मुआवजे कर रहे थे। और उसी सिलसिले में ये बिल्डिंग है, ये किराए पे है, ये जो दुकानदार है ये किराए पे हैं, वो किराया अदा करते हैं और ये बिल्डिंग उसी में ये दुकानें चल रही है विशाल। शब्बीर, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं, एक मतलब सिर्फ एक जानकारी के लिए कि जैसे अभी मुनीर ने बताया कि जिस कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है वहां पर बाकायदा एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है, लेकिन वहां जो कुछ वहां चल रहा था, किराएदार थे, लैब चल रहा था, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स थे, कई दूसरी प्रॉपर्टीज में इसी तरह कई और दूसरे काम हो रहे होंगे, क्या इनको लेकर कोई गाइडलाइन है कि इनका क्या होगा?
जी विशाल, पिछली बार ये हुआ था कि कई जगहों पे ऐसे किराएदार थे या दुकानदार थे, उनको ये बताया गया था कि आप काम कर लीजिए उनकी राहत के लिए, आप काम कीजिए, लेकिन जो किराया आपका है वो आप उन लोगों को नहीं दीजिए, मतलब जमात को वो पैसा नहीं जाना चाहिए। आप ये उनको बताया गया था एक इदारा की, उसमें आप ये किराया जमा कीजिए। तो एक कोशिश की गई थी पिछली बार कि जो लोग ये वहां पे दुकानदार हैं या कोई और लोग हैं उनको तकलीफ ना हो, यानी आम लोग जो हैं वो कारोबारी जो है या कोई डॉक्टर है किसी जगह, उनको तकलीफ ना हो, लेकिन साथ साथ में ये भी इंश्योर किया जाए कि ये पैसा जमात इस्लामी को ना जाए जी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जमात इस्लामी इस पैसे का इस्तेमाल करती है यहां पे अलहदगी को फैलाने में। तो ये एक पिछली बार ये राह दे दी गई थी। अब वहां पे क्या होगा वो अभी पता करना होगा, लेकिन मुझे जो लगता है पॉलिसी ये थी कि अगर किसी जगह ऐसे टेनेंट है, दुकानदार हैं या किसी का क्लिनिक है, उनको डायरेक्टली इफेक्ट ना किया जाए, एक तरीका निकाला जाए ताकि वो फंडिंग भी जमात की तरफ ना जाए, लेकिन वो लोग भी काम कर सके। विशाल जी, मुनीर मैं यही सवाल आपके पास लेकर आना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई जानकारी है, कुछ बात हुई है ऑफिशियल से इस बारे में? जाहिर है जो लोग वहां पर पहले से क्लिनिक चला रहे हैं या कोई लैब चला रहा है तो उसके लिए तो एक अचानक ये मसला खड़ा हो गया, तो क्या उन्हें वहां खाली करना है या फिर जैसा शब्बीर बता रहे थे पिछली बार के तहत कि वो अपना किराया कहीं और जमा करेंगे? देखिए मिसाल, अभी दुकानदारों से हमारी बात नहीं हुई है। यहाँ पे अभी जो बोर्ड के मुताबिक जो है उसमें लिखा है कि इसमें कोई अंदर जा नहीं सकता, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और अभी जो है अभी दुकानें चल रहे हैं यहाँ पे, अभी देखेंगे इनसे हम मुतल्ला करेंगे कि किस तरह दुकानदारों को किस तरह की जो यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, उनसे क्या हिदायत दी गई है, तो वो बाद में हम अपने नाजरीन को उससे आगाह करेंगे। और इस सिलसिले में अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई है और सुबह सवेरे से जिस तरह एसआई की टीम आई है उन्होंने बाज़ाब्ता बोर्ड चश्मा कर दिया है और दुकानदारों से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी शायद उन्हें थाने में या पुलिस स्टेशन में तलब किया जाएगा और वहां पे उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी और उसमें वो बाद में ही उसमें पता चलेगा। विशाल जी, बहुत